आज से सारी विधि शुरू हो चुकी है, क्या अपडेट है अभी बताएं। देखिए कशिश, बिल्कुल साफ तौर से अयोध्या में पूजन की विधि आज से शुरू हो चुकी है और 7 दिन तक लगातार चलने वाली है। लेकिन मैं आपको इससे अलग अगर कुछ दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए ये वो तस्वीरें आप देख रही हैं। कोठारी बंधु का नाम आपने सुना होगा। जब जब अयोध्या की बात होती है तब तब कोठारी बंधुओं का नाम निकलकर सामने आता है। कोठारी बंधु वो थे जिन्होंने सबसे पहले गोली उन्हें मारी गई थी और जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इनके जो रिलेटिव हैं, जो लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम लोग बस वो राम जी की कृपा से चाय की सेवा करें, राम शरद कोठारी स्मृति संघ की संस्था से चाय की सेवा कर रहे हैं। कोठारी बंधुओं की जब बात होती है इतिहास में, जब जब राम मंदिर का जिक्र होता है तो इन बंधुओं का नाम निकलकर सामने आता है और कहा जाता है कि इन्हें कनपट्टी पर गोली मारी गई थी। एकदम आज कैसे देख रही हैं आज की तस्वीर को? आज की तस्वीर को देख रहे कि उनके बलिदान के चलते ही आज उन्होंने जो सपना देखा, जो गोली खाई और खाई, वो सार्थक हो रहा है। गोली मार दी गई पर उनका नाम अजर और अमर रहेगा, क्योंकि आज ये शुभ अवसर आया है। बिल्कुल, मैं आपको अभी अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूं अगर तो मैं अंदर चलता हूं और अंदर की तस्वीरें दिखाने की आपको कोशिश करूं। अभी कुछ देर पहले यहां पर अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी भी पहुंचे थे और यहां पर जो है अयोध्या में ये कहीं ना कहीं ये जो जगह है, ये जो तस्वीर है, ये अपने आप में एक अलग तरह की तस्वीर है। देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो श्री राम शरण कोठारी स्मृति संघ की तरफ से यहाँ पर ये आयोजन होता है और ये वो कोठारी बंधु हैं जिन्हें कहा जाता है कि अयोध्या में जब राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ था और सबसे पहले वीरगति को प्राप्त हुए थे तो ये 2 बंधु हैं। बात करेंगे। जी बताइए क्या कहना है? जी नमस्कार, जय श्री राम। राम कोठारी और शरद कोठारी दोनों सगे भाई थे। राम कोठारी की उम्र 22 वर्ष और शरद कोठारी की उम्र 20 वर्ष। 1990 में जब कलकत्ता से यानी बंगाल का जो पहला और जत्था निकला था 75 लोगों का, उसमें दोनों भाई भी थे और दोनों बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे, शाखाओं में जाते थे और राम ज्योति हो या शिला पूजन का कार्यक्रम हो, इसमें बहुत दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इनके मोहल्ले में ऐसा कोई घर नहीं, परिवार नहीं होगा जहां इन्होंने संपर्क नहीं किया हो। चूंकि विश्व हिंदू परिषद ने तय किया था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति जाएगा, उसके बावजूद इन्होंने जिद करके दोनों भाई आए और प्रभु की ऐसी इच्छा थी कि दोनों को ही उन्होंने अनुमति दी। जब कहा गया कि भाई परिवार से एक को अनुमति मिलेगी तो राम ने कहा कि भाई राम के काम में राम नहीं जाएगा तो कौन जाएगा। और जब राम को अनुमति मिली तो शरद ने कहा कि अगर राम जहाँ जाएंगे तो वहाँ लक्ष्मण तो जरूर जाएगा, बिना लक्ष्मण के तो राम जा तो नहीं सकते। तो ऐसे दोनों भाई आए और 30 अक्टूबर को जब 1990 को पहला जो ध्वजा फहराने में जो 4, 5, 7 अग्रणी थे, उसमें शरद कोठारी, आपने उस समय के जो जितने भी मीडिया और जो चित्र आए हैं उसमें भी शरद कोठारी का चित्र सबसे आगे और पहले स्थान पर मिला। और उसके बाद में फिर जब इस न्यूज़ से बौखलाकर और 2 नवंबर को शांतिपूर्वक और कार सेवा के लिए जाते हुए कार सेवकों के ऊपर मुलायम सिंह की उस सरकार ने बर्बरता से गोलियां चलाई और काफ़ी कार सेवक उस समय शहीद हुए, जिसमें दोनों भाई भी अग्रणी थे। और आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे शहीदों की और बदौलत आज हमको श्री राम प्रभु का भव्य मंदिर निर्माण होते हुए हम देख पा रहे हैं और हमारी ये जो पीढ़ी है ये धन्य है। मैं तो ऐसा कहूँगा कि हम अपनी आंखों से और ये देख पा रहे हैं। आज तक हमारे इतिहास ने केवल हमारे मंदिरों को, हमारे मठों को टूटते हुए, लुटते हुए देखा है। ये पहला मौका है कि भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। इनकी बहन है, उन्हें भी निमंत्रण मिला है, क्या वो यहाँ पहुँच चुकी हैं? जी बहन जो पूर्णिमा है, आज वो दिल्ली में थी। वहाँ पर कल 5-6 जन का जो पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका निकलती है, उसका कुछ कार्यक्रम था। उनकी फ्लाइट डिले है, इसलिए वो आज अभी तक पहुँच नहीं पाई है। आज शाम तक वो पहुँच जाएंगे। इस शिविर में 25 तारीख तक हमारे साथ रहने वाली हैं। तो आपकी जो संस्था है राम कोठारी शरद कोठारी स्मृति संघ, और क्या क्या करती है? 1990 में इनके बलिदान के बाद में 1991 में इस संस्था का और की स्थापना हुई। अभी वर्तमान में और श्री राजेश अग्रवाल इस संस्था के अध्यक्ष हैं और रजत चतुर्वेदी वो और सचिव हैं। मैं एडवाइजरी कमेटी का सदस्य हूं। हम साल में कुछ प्रोग्राम है जो करते हैं, जैसे एक रक्तदान शिविर साल भर में करते हैं, जिसमें करीब 150-200 लोग भाग लेते हैं।
और जो ज़रूरतमंद है उनको हम निःशुल्क रक्त और हम मुहैया कराते हैं। इसके अलावा एक हम राम शरद कोठारी और शौर्य पुरस्कार इस नाते के कार्यक्रम करते हैं, हर साल मार्च में होता है, जिसमें हम देश से विभिन्न लोगों को जिन्होंने शौर्यपूर्ण कुछ ऐसा कार्य किया है उनको हम पुरस्कृत करते हैं। तो इस प्रकार हर साल ये कार्यक्रम होता है। हमारे इन कार्यक्रमों में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक माननीय और हमारे भागवत साहब और इस प्रकार अनेक बड़ी बड़ी हस्तियां ये सब हमारे कार्यक्रमों का हिस्सा रहती हैं और बहुत अच्छा सेवा कार्य कर रही है। बिल्कुल कशिश, मैं आपसे एक बार और जिक्र करना चाहता हूँ, एक बार और विस्तार से बताना चाहता हूँ। राम कोठारी, शरद कोठारी, ये दोनों वो भाई थे जब सबसे पहले 1990 में जब पताका फहराया गया था तो ये दोनों भाई सबसे आगे थे और उस वक्त कहा जाता है कि इन्हें गोली मार दी गई थी। और इन्हीं दो भाइयों का जिक्र जब जब अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र होता है तो इन दोनों भाइयों का नाम सबसे पहले सामने आता है। और आज इन दोनों भाइयों की एक बहन है पूर्णिमा कोठारी, वो दिल्ली से अयोध्या पहुंचेंगी क्योंकि उन्हें भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में निमंत्रण मिला है। जानकारी के लिए धन्यवाद देवनाथ।